दोस्तों, एसपी साहब का ट्रांसफर हो जाता है। वो दूसरे जिलों में जाकर अपने कार्यभार को संभालने लगते हैं। एक दिन जब वो जा रहे थे तो वहाँ से जिस जिले में उनकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ से 50 किलोमीटर दूर उनके रिश्तेदार का घर था। वो अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, लेकिन जब जा रहे थे तो उनके रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। पंचर होने के बाद उसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और वहाँ पे देखने लगते हैं। तो देखते हैं कि गाड़ी जो है पंचर हो चुकी है। तो फिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि जिस जगह पे पंचर हुई थी वहाँ पे सुनसान जगह था, वहाँ पे कोई दुकान नहीं था, एकदम खाली रास्ता था। कुछ देर वहाँ खड़ा रहने के बाद एक साइकिल से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई देता है। तो उसे वो रोकते हैं। एसपी साहब रोकने के बाद उससे पूछते हैं कि यहाँ आसपास में कोई अगर मैकेनिक हो तो बताओ। तो जो व्यक्ति था वो एसपी साहब को बताता है कि यहाँ पास में एक मैकेनिक है, वहाँ पे आप चले जाइए और वो आकर के आपके गाड़ी को ठीक कर देगा। उसके बाद एसपी साहब वहाँ से निकलते हैं और धीरे धीरे वो जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मैकेनिक होता है। उस मैकेनिक से बोलते हैं कि यहाँ पे गाड़ी है, खराब हो गई है, चलो एक बार देख लो। उसके बाद जो मैकेनिक होता है वो एसपी साहब के साथ आता है और आने के बाद एसपी साहब की गाड़ी को चेक करता है। तो देखता है कि पंचर के साथ उनकी गाड़ी और भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो एसपी साहब बोलते हैं कि चेक कर लो, जो भी प्रॉब्लम है उसे सही कर दो। तो जो मैकेनिक होता है वो चेक करने लगता है। चेक करता है तो अंदर का कुछ पार्ट होता है वो खराब हो गया होता है। तो एसपी साहब से बोलता है, साहब ये पार्ट जो है खराब हो चुका है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो एसपी साहब बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इस पार्ट को चेंज कर दो। तो जो मैकेनिक होता है वो बोलता है कि साहब ये पार्ट तो हमारे पास नहीं है, इसे बाजार से ही लाना पड़ेगा, तो इसके लिए समय लगेगा और अभी काफ़ी रात हो चुकी है, दुकानें बंद भी हो चुकी है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आप गाड़ी यहीं छोड़ दीजिए और कल आकर के आप ले जाइए। तो जो एसपी साहब होते हैं जब इतनी बात सुनते हैं तो करें भी तो क्या करें, क्योंकि गाड़ी आगे जा भी नहीं सकती थी। तो बोलते हैं उस मैकेनिक से कि ठीक है, तुम गाड़ी को रख लो और ठीक कर देना, कल जो भी सामान है बाजार से ला करके उसे लगा करके और सही कर देना, मैं अपने ड्राइवर को भेजूंगा, फिर गाड़ी लेकर जाएगा। फिर जो मैकेनिक होता है बोलता है ठीक है। तो एसपी साहब वहाँ खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको जाना अभी 50 किलोमीटर दूर था। तो उस मैकेनिक से बोलते हैं कि मेरे लिए यहाँ पे कोई लिफ्ट मांगो, जिससे कि मैं अपने रिश्तेदारों को घर जा रहा हूँ जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो मैं वहाँ आसानी से चले जाऊँ। उसके बाद जो मैकेनिक होता है और एसपी साहब दोनों वहाँ खड़े रहते हैं। काफ़ी समय गुजरता है तो एक गाड़ी आता हुआ दिखाई देता है। तो जो मैकेनिक होता है उस गाड़ी को हाथ मारता है। हाथ मारने के बाद वो गाड़ी रुकती है और फिर वो मैकेनिक बोलता है कि ये साहब हैं, इनको तुम बैठा लो और साथ लेकर जाओ। तो जो गाड़ी वाला होता है बोलता है कि हमारे पास जो गाड़ी है इसमें 10 लोगों का परमिट है और आगे नाका पे चेक होता है, हम 10 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठा सकते। तो जो एसपी साहब होते हैं वो बोलते हैं कि तुम उसकी टेंशन मत लो, 10 की है, मैं बैठ रहा हूँ, तुम मुझे लेकर चलो, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब मैं देख लूँगा। तो जो ड्राइवर होता है बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। उसके बाद एसपी साहब उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं 2-3 किलोमीटर जब आगे जाते हैं तो वहाँ नाका पे चेकिंग चल रही थी और चेकिंग के दौरान एक कांस्टेबल रोकता है, गाड़ी को रोकता है और बोलता है कि साइड में लगाओ। तो जो ड्राइवर होता है वो साइड में ले जाकर के लगा देता है। लगाने के बाद वो उस ड्राइवर से बोलता है कि अपने पेपर से दिखाओ। तो जो ड्राइवर होता है अपना पेपर निकालता है और दिखाता है। फिर उसके बाद जो कांस्टेबल होता है वो बोलता है कि बड़े साहब वहाँ बैठे हैं, बड़े साहब के पास जाओ और वहीं पे जो भी दिखाना है वहाँ भी दिखाना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद जो ड्राइवर होता है वहाँ से जाता है जो बड़े साहब बैठे थे उनके पास। तो जो एसपी साहब होते हैं वो भी गाड़ी से उतरते हैं और जहाँ पे चेकिंग हो रही थी, जो बड़े साहब चेक कर रहे थे, वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद जो ड्राइवर होता है वो अपना पेपर दिखाता है। पेपर दिखाने के बाद वो बोलता है
कि साहब हमारा पेपर कंप्लीट है, उसके बाद हमें जाने दीजिए। तो जो बड़े साहब होते हैं वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। उसके बाद वो बोलते हैं देखो तुम्हारा पेपर तो सही है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा 1500 रुपये का चालान कटेगा। इतना बोलने के बाद साहब फिर वो अपने फ़ोन पे लग जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो ड्राइवर होता है और एसपी साहब वहाँ से लौट के अपने गाड़ी के पास आते हैं और उस कांस्टेबल से बोलते हैं कि देखो जब हमारे पास पेपर कंप्लीट है तो हम पैसे किस बात के लिए दें, तुम हमारी गाड़ी को जाने दो। तो जो कांस्टेबल होता है वो बोलता है देखो जो एसपी साहब ने बोल दिया है कि 1500 रुपये का चालान है, मैं एक बार बात करता हूँ, अगर कुछ कम हो जाए तो। उसके बाद वो कांस्टेबल जाता है और जो बड़े साहब होते हैं उनसे बात करता है। तो बोलते हैं कि ठीक है 1500 रुपये का है, तुम जा करके बोल दो कि 500 रुपये दे दें, काम हो जाएगा। उसके बाद जो कांस्टेबल होता है उस ड्राइवर के पास आता है जहाँ एसपी साहब भी खड़े थे और बोलता है कि 500 रुपये आपको देना होगा क्योंकि 1500 रुपये का चालान है, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद जो एसपी साहब थे वो बोलते हैं कि जब सब चीज़ कंप्लीट है तो फिर पैसा देना क्यों। उसके बाद एसपी साहब उस ड्राइवर को लेकर के उस बड़े साहब के पास जाते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं कि तुम बात करो और बोलो कि जब हमारे पास पेपर कंप्लीट है तो हमें जाने दे। तो जब वो ड्राइवर उन बड़े साहब से बात करता है तो बोलते हैं कि देखो 1500 रुपये की बात हुई थी और मैं 500 में इसे ख़त्म कर रहा हूँ, तुम 500 रुपये दे दो, नहीं तो 1500 रुपये का चालान कटेगा और 500 रुपये तुम्हारे वो भी जाएंगे। तो जो ड्राइवर होता है वो डर जाता है और एसपी साहब वहीं खड़े थे। तो उसके बाद ड्राइवर और एसपी साहब वहाँ से चले आते हैं फिर अपने गाड़ी के पास। उसके बाद ड्राइवर को बोलते हैं तुम यहीं रहो, मैं 1 मिनट आता हूँ। उसके बाद जब एसपी साहब उस बड़े साहब के पास पहुँचते हैं तो बोलते हैं कि साहब 500 रुपये आपने मांगा है, कुछ कम नहीं हो जाएगा, कुछ कम ले लेते क्योंकि पेपर भी कंप्लीट है। तो जो बड़े साहब होते हैं वो बोलते हैं, उसको डांटते हैं, फटकार लगाते हैं कि देखो इतना देना है तो दो, नहीं तो 500 रुपये तुम्हारे वो भी जाएंगे और 1500 रुपये का मैं चालान भी करूँगा, उसके बाद तुम भरते रहना। उसके बाद जो बड़े साहब होते हैं उनको गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद जो एसपी साहब होते हैं उनका कॉलर पकड़ लेते हैं और हाथ छोड़ देते हैं। जैसे ही हाथ छोड़ते हैं उसके बाद एसपी साहब अपना जो है आईडी कार्ड निकालते हैं और उस बड़े साहब को दिखाते हैं। जैसे ही वो बड़े साहब देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सिर से आसमान चला जाता है। और उसके बाद वो उसी हालत में उन एसपी साहब को सैल्यूट करते हैं और सैल्यूट करने के बाद बोलते हैं साहब से बैठने के लिए कि साहब बैठिए, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो एसपी साहब बोलते हैं ये गलती नहीं, ये जानबूझकर गलती की जा रही है और रोज़ यहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं अपने ऊपर फ़ोन लगाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जो टीम है इनको चेंज किया जाए। और एसपी साहब बोलते हैं और इन लोगों को सस्पेंड किया जाए और इनकी टीम को यहाँ से चेंज करके दूसरी टीम भेजिए। उसके बाद जितने भी वहाँ पे कांस्टेबल थे सारे लोग देखने लगते हैं, सारे खड़े होकर के कि आखिर ये आज क्या हो गया, ये कैसे हो गया हम लोगों से। वो सोचने लगते हैं लेकिन करें भी तो क्या करें, अब जो होना था वो हो गया। उसके बाद वहाँ पे जो साहब थे वो सस्पेंड हो जाते हैं और पूरी टीम वहाँ से चेंज हो जाती है और दूसरी टीम आती है। उसके बाद जब एसपी साहब वहाँ पे फटकार लगाते हैं तो जितने भी गाड़ी में बैठे लोग थे वो सारे उतर कर चले आते हैं क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता था और वहाँ पे पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद एसपी साहब जो ड्राइवर होता है उसको बोलते हैं ठीक है अब तुम चलो। उसके बाद उसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर के फिर वहाँ से वो चले जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर। जब अपने रिश्तेदारों के घर पहुँचते हैं तो अपने रिश्तेदारों को भी ये कहानी सुनाते हैं। उसके बाद वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ इस रास्ते में बराबर यहाँ पे अवैध वसूली होता रहता है और कोई इसका कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उनका ड्राइवर जो है अगले दिन जाता है और वहाँ से गाड़ी लेकर के सीधे जो अपने रिश्तेदारों के घर रुके थे वहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद एसपी साहब अलविदा बोल करके अपने गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ पे
अपने ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। फिर जो एसपी साहब थे ड्यूटी करके जब शाम को निकलते हैं तो उस ड्राइवर को ढूंढ रहे थे जो गाड़ी से उन्हें वहां तक छोड़ा था। तो एसपी साहब उसको ढूंढते पहुंच जाते हैं, वो जहाँ पे गाड़ी लगाता था, जहाँ पे उसका स्टैंड था, वहाँ पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहाँ देखते हैं कि वो जो ड्राइवर है वही अपना गाड़ी लगाकर बैठा हुआ है। तो जब वो एसपी साहब को वहाँ आते देखता है तो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि आखिर अब क्या हो गया। उसके बाद एसपी साहब के पास जाता है और बोलता है कि साहब यहाँ कैसे। तो जो एसपी साहब बोलते हैं कि देखो यहाँ पे हमने सुना है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, यहाँ गाड़ी ले जाने या लगाने या कई तरह की जो है दिक्कतें सुनने को मिलती है। तो आज से ये मेरा नंबर नोट कर लो, कभी भी कोई दिक्कत हो तो हमें डायरेक्ट फ़ोन करना। तो जो भी ड्राइवर थे वहाँ पे वो सब नोट कर लेते हैं नंबर एसपी साहब का, और जब भी कोई दिक्कत होती थी तो एसपी साहब को फ़ोन करते थे और एसपी साहब वहाँ पे खुद पहुँचते थे और उन लोगों का हेल्प करते थे। क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो सब ने देखा था कि जो एसपी साहब हैं ग्राउंड जीरो पर आ करके वो खुद देखते हैं और खुद लोगों की हेल्प भी करते हैं। अगर एसपी साहब नहीं पहुँच पाते हैं तो उनके जो भी स्टाफ होते हैं उन्हें बोलकर और ये बताते हैं कि जाओ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और जो सही होगा वो करना। तो ऐसे जो है लोगों का हेल्प भी होता है। उसके बाद एसपी साहब अपना ड्यूटी भी करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।